गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही थी चैप्टर 3 की, जो लास्ट में आपके एक्सरसाइज दे के रखे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स वो देख रहे थे हम। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 12 तक के आंसर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका यहाँ पे, यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ड कॉपर वेसल बीइंग cleaned with lemon और turmeric juice। ठीक है, explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels। तो क्या होगा यहाँ पे, आपका जो आपके कॉपर वेसल्स होते हैं वो क्लीन हो रहे होते हैं किससे, लेमन जूस वगैरह से। तो क्या रीज़न है कि आपके जो कॉपर वेसल्स होते हैं वो इनसे क्लीन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न हम देख लेते हैं। आंसर नंबर 13 क्या हो जाएगा, कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कॉपर रिएक्ट विथ moist carbon dioxide of air क्या है, to form basic copper carbonate। to form basic copper to form basic copper carbonate। ठीक है, टू फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इट इज ग्रीन इन कलर, it is green in color and copper vessel and copper vessel losses its shiny surface, when we apply the lemon or tamarind lemon or tamarind neutralize the
neutralize the basic copper carbonate. Basic copper to neutralize the basic copper carbonate due to the presence of citric acid, due to the presence of citric acid and dissolve the layer, due to the presence of citric acid and dissolve the लेयर एंड डिज़ोल्व द लेयर। तो क्या होता है यहाँ पे आपका जो कॉपर होता है वो उसमें ग्रीनिश लेयर आ रही होती है, एक ग्रीन कलर की लेयर आ रही होती है। कैसे? जब आपका जो कॉपर है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा एंड बेसिक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर रहा होता है, जिससे कि उसमें ग्रीन कलर की एक लेयर आ रही होती है और उसका जो शाइनी लेयर होती है, शाइनी ब्राउन कलर की जो सरफेस होती है वो क्या हो रही होती है, डल हो रही होती है, जिसके और एंड ग्रीन कलर के उस पर एक जो आपका कॉपर वेसल होगा उस पर ग्रीन कलर की एक लेयर आ रही होती है, जिसपे हम जो कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, देन वहाँ पे हम क्या करेंगे, लेमन वगैरह जब उस पर क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, देन जो आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो रहा होता है, जिसके कारण से जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसकी जो आउटर लेयर है, जो ग्रीन कलर की लेयर होती है वो क्या हो रही होती है, वहाँ पे डिज़ोल्व हो रही होती है एंड आपका अगेन जो कॉपर वेसल है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो रहा होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, क्लीन हो गया होता है। तो ये रीज़न होता है। कौन आपका जो लेमन है वहाँ पे कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो किसके कारण से न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कैसे हो रही होती है, क्योंकि उसमें लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे जो एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में एंड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, जिससे जो आउटर सरफेस है आपकी ग्रीन कलर की कॉपर वेसल्स में वो क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, जिसके कारण से जो आपका कॉपर वेसल होगा वो क्या होता है, क्लीन हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देके रखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, डिफरेंस बताना है किसमें, मेटल एंड नॉन मेटल्स पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमको डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, फर्स्ट वन इज मेटल्स आर इलेक्ट्रो
पॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो non-metals are electronegative। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होते हैं आपके जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। देन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, metals react with water to form oxide and hydro oxides and hydroxides। ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे डू नॉट रिएक्ट with water, they do not react with water। ठीक है ना, ये हो गया आपका। थर्ड हम देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। क्या हो जाएगा, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to form basic oxides। ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देख एंड अगर हम बात करेंगे किसकी, नॉन मेटल्स की, तो ये क्या हो जाते हैं, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। दे रिएक्ट with oxygen to form acidic और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है ना, टू फॉर्म बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ वन इज मेटल
oxides have ionic बॉन्ड। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। एंड जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनमें किस टाइप का बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। फिफ्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेटल react with dilute acid to form salt and hydrogen evolved and hydrogen evolve, ठीक है। evolve हाइड्रोजन, ठीक है ना। देन और नॉन मेटल्स पे क्या हो जाएगा? दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है ना। ये जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए वो जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिप्लेस नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट 6 क्या हो जाएगा? जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स act as metal act as reducing agent. Metals act as reducing agent and non-metals यहाँ पे क्या हो जाएगा? They act as oxidizing agent. They act as oxidizing agent, ठीक है। तो
तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो किस टाइप से रिएक्ट कर रहे होते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, सॉरी टू Cl माइनस। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपके मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहे होते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे के रखा हुआ है, अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced. ठीक है, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? क्या कह रहा है कि एक गोल्ड स्मिथ था आपका जो कि आ रहा था, एंड उसने क्या कहा, उसने प्रॉमिस किया कि वो आपका जो ओल्ड गोल्ड है उसे क्या करेगा, एकदम से शाइनी बना देगा। ठीक है, नया जैसा हो जाएगा वो आपका। तो उस एक लेडी ने उसे गोल्ड बैंगल्स थी, उसने पर्टिकुलर सोल्यूशन में उसे डिप किया, देन जो बैंगल्स थी वो न्यू गोल्ड की तरह क्या करने लगी, शाइनिंग, जैसे न्यू बैंगल्स होंगी आपकी, न्यू गोल्ड बैंगल्स शाइनिंग होती है, शाइनी होती है, उसी टाइप से वो भी शाइनी हो गई। ठीक है, उनमें से भी शाइनिंग आने लगी। बट जो वेट था, बैंगल्स का वेट क्या हो गया वहाँ पे, कम हो गया। तो क्या रीज़न है आपका, जो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आप बता सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन उसने यूज़ किया था बैंगल्स को क्लीन करने के लिए, वो किस टाइप का सोल्यूशन था। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, अकॉर्डिंग टू दी एक्टिविटी सीरीज़। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिविटी सीरीज़ के थ्रू हम देख रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दी activity according to the activity series, gold is least reactive metal. Gold is least reactive मेटल। क्या है आपका, एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जब हम देख रहे होते हैं तो गोल्ड क्या होता है आपका, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इट विल नॉट रिएक्ट विथ एनी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल नॉट react with any, क्या हो जाएगा, it will not react with any acid and base, any acid and base। क्या हो जाएगा यहाँ पे, when we keep the gold, when we
keep the gold when we keep the gold in aqua regia when we keep the gold in aqua regia, then dissolve in it. And dissolve it and dissolve in it and dissolve in it the outer layer of gold, the outer layer of gold, the outer layer of gold get dissolved. Outer layer of gold get dissolved. The outer layer of gold get dissolved. So the weight of ornament. So the weight of ornaments reduce and inner layer ornament will reduce and inner layer appears. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड इनर लेयर appears. And inner layer appears. Aqua regia is a mixture of, अब aqua regia एक्चुअल में क्या है क्या? तो क्या हो जाएगा? Aqua regia is a mixture of 3 parts of HCl, parts of HCl and 1 part of HNO3. ठीक है, 3 parts of हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part of नाइट्रिक एसिड. ठीक है, तो ये हो गया आपका. क्या होता है जो आपका क्या होता है? गोल्ड होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है. चूँकि जो गोल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वो एसिड एंड बेसिस दोनों के साथ में ही क्या करेंगे? रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं, जिसके कारण से हम उसको किस में डिप कर रहे हो. जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? एक्वा सोल्यूशन होगा. ठीक है, एक्वा रेजिया सोल्यूशन होगा. जो एक्वा रेजिया सोल्यूशन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 3 parts of HCl and 1 part of HNO3. ठीक है, 3 part of HNO3 सोल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है आपका एक्वा रेजिया जो है. उसमें जब हम डिप कर रहे होते हैं तो जो आउटर
सरफेस आउटर लेयर होगी आपकी गोल्ड की, वो क्या होती है उसमें डिज़ोल्व हो रही होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, जिसके कारण से इनर लेयर वहाँ पे बाहर आ रही होती है। आपकी आउटर लेयर डिज़ोल्व हो गई तो इनर लेयर आ गई, आपकी जो आउटर सरफेस पे वो क्या होती है इनर लेयर आ रही होती है, जिसके कारण से जो वहाँ पे डर्ट लेयर होती है गोल्ड की वो क्या होती है वहाँ पे से डिज़ोल्व हो रही होती है एंड अंदर से आपको न्यू गोल्ड टाइप लेयर मिल रही होगी, जिससे कि आपका आप चूँकि वहाँ पे जो आउटर लेयर है गोल्ड, आउटर सरफेस जो होता है गोल्ड का आउटर लेयर है वो क्या होती है डिज़ोल्व हो रही होती है एक्वारेजिया में, इसलिए वहाँ पे जो गोल्ड है उसका वेट क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, गिव रीजंस वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। ठीक है, गिव रीजंस वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। ठीक है, स्टील आपका नहीं यूज़ किया जा रहा होता है, जबकि कॉपर यूज़ किया जा रहा होता है फॉर दी मेकिंग ऑफ हॉट वाटर टैंक। इसका क्या रीज़न हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका रीज़न क्या होगा, इट्स अगेन अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज, अगेन आपका क्या हो जाएगा according to activity series, copper is least reactive than hydrogen. Copper is least reactive than copper is least reactive than hydrogen. It will not displace hydrogen. It will not displace the hydrogen. It will not displace hydrogen. However, iron react however iron react with steam hydrogen react with steam if the hot water tank are made of steel. If the hot water tank are made of steel, then are made of steel, then iron would react, then iron would react
वर्गसली विद द स्टीम, with the steam and will corrode easily and will corrode easily। ठीक है ना, ये रीज़न होता है आपका कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या होती है, कम रिएक्टिव होती है। इट विल नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा होगा। हाउएवर आयरन रिएक्ट विथ स्टीम इफ दी, जबकि क्या होता है, जो आयरन है वो स्टीम के साथ में रिएक्शन कर रहा होता है, हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर रहा होगा। इफ दी हॉट वाटर टैंक, if the hot water tank are made of steel, then iron would react vigorously with the steam and will corrode easily। तो क्या होगा, आयरन की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका स्टील होता है वो क्या होता है, स्टील इज स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का क्या है, अलॉय है, इसलिए हम आयरन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करेगा, वो इजीली रिएक्शन कर रहा होगा एंड जो आपका स्टील है वो क्या होगा, इजीली कोरोड हो रहा होगा, वहाँ पे इजीली कोरोजन की प्रोसेस होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं रिएक्शन किस टाइप से होगी आपका। बात करेंगे अगर हम कॉपर की, तो कॉपर में क्या होता है, नो रिएक्शंस हो जाएंगी। अगर आयरन होगा तो क्या हो जाएगा, 3Fe + 4H2 इज इक्वल टू Fe3O4 + 4H2। ठीक है, ये इस टाइप की रिएक्शन हो रही होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन को यूज़ नहीं कर रहे होते फॉर द मेकिंग ऑफ हॉट वाटर टैंक। आयरन की जगह स्टील का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, कॉपर का। ठीक है, किसका टैंक वहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है, कॉपर टैंक। ठीक है, ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज भी यहाँ से आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट डे जो हमारा चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चैप्टर 4 हमारे स्टार्ट होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी आपके 1st to 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपकी आज चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। एंड अभी आपको चैप्टर 3 में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप एक बार पूछिएगा, डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।